वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के पद भाग का पाठ भारत माता के व्याख्या को जानेंगे। भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिला के कौसानी गांव में हुआ था, जो उत्तरांचल में पड़ता है। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई थी। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और माता का नाम सरस्वती देवी था। पंत जी के माता का निधन इनके जन्म के 6 घंटे के बाद हो गया, इसलिए इनका लालन पालन प्रकृति के गोद में हुआ। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा यानी वर्ग 1 से 5 तक की शिक्षा गांव में और माध्यमिक शिक्षा बनारस में पाई। बनारस का प्राचीन नाम काशी है। इन्होंने कुछ दिनों तक काला कांकर जिले में रहने के बाद अपना सारा जीवन इलाहाबाद में बिताया। इन्होंने कुछ दिन काला कांकर जिले में रहे और उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इलाहाबाद में बिताया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा तथा लोकायतन। कविता परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता भारत माता पंत जी की कविताओं का संग्रह ग्राम्या से संकलित है। ग्राम्या पंत जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने ग्राम्या को लिखा हुआ है और उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। उसी कविता में से भारत माता एक कविता लिया गया है। इनमें भारत के दुर्दशा का चित्रण किया गया है। भारत माता जो पाठ है, इस पाठ में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। शुरू करते हैं कविता को। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। इसका हिंदी होगा। कवि पंत जी भारतीय ग्रामीणों की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, जहाँ खेत सदा हरे भरे रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासी शोषण की चक्की में पीसकर मजबूर दिखाई देते हैं। लेखक कहते हैं यहाँ पे खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं भारत देश में, लेकिन अंग्रेजों के शोषण के शिकार हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ के किसान मजबूर दिखाई दे रहे हैं। गंगा यमुना के जल उनकी व्यथा के प्रतीक हैं, यानी गंगा यमुना में जो जल बह रहा है वह मानो जल नहीं है बल्कि भारतवासियों के आंसू हैं। सीधे साधे किसान अपनी दयनीय दशा के कारण अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं और उदास हैं। भारत के किसान अंग्रेजों के शोषण के चक्की में पीसकर वे मजबूर हो गए हैं और उदास हो गए हैं। अगला छंद है दैंत जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से बेसनन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। इसका हिंदी होगा। कवि पंत जी भारत माता के उन कर्मठ सपूत किसानों की दयनीय दशा एवं दुखपूर्ण जीवन की करुण कहानी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जमींदारों एवं सूदखोर। सूदखोर किसको कहा जाता है? जो ब्याज खाते हैं उसे सूदखोर कहा जाता है। सूदखोर साहूकारों के शोषण ने इन्हें अति गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब, चेतना शून्य बना दिया है। इनकी चेतना शून्य हो गई है। अपने मजबूरी के कारण अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सिर झुकाए अपलक देखने को मजबूर हैं, यानी बिना पलक झपकाए यह मजबूर हैं। अपने ऊपर जो शोषण हो रहा है उस शोषण को यह देखने को मजबूर है, क्योंकि यह बहुत गरीब है और चेतना शून्य हो गए हैं। इनकी सोचने समझने की शक्ति चली गई है शोषण के कारण। वे अपनी अंदर की पीड़ा अंदर ही अंदर सहने को मजबूर हैं। सदियों की त्रासदी ने उनके जीवन को निराश बना दिया है। हमेशा से इनके जीवन का शोषण किया जा रहा अंग्रेजों के द्वारा और जमींदारों तथा साहूकारों के द्वारा इन लोगों का शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण यह अपने ऊपर हो रहे अन्याय को अपलक देखने को मजबूर हो गए हैं। अपने शोषण के विरुद्ध वह आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, यानी वह अपने घरों में प्रवासी की तरह रह रहे हैं। अगला छंद है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी।
इसका हिंदी है, अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता की 30 करोड़ संतान अर्धनग्न तथा अर्धपेट खाकर जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। जब यह कविता लिखा गया तो उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ थी। तो लेखक कहते हैं अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण भारत माता के 30 करोड़ संतान हैं। यह अर्धनग्न है, यानी आधा कपड़ा पहने हुए हैं, आधा नंगे हैं तथा अर्धपेट आधा पेट खाकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। इनमें प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति नहीं है। वे यानी भारत की जनता मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित यानी बिना पढ़े लिखे, गरीब, पेड़ के नीचे गर्मी, वर्षा तथा जाड़ा का कष्ट सहन करते हैं और यह अंग्रेजी शासन के कारण, अंग्रेजी क्रूरता के कारण कुछ नहीं बोल रहे हैं और यह भूखे पेट सो रहे हैं, नंगे सो रहे हैं, लेकिन यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु, मन कुंठित, क्रंदन कंपित, अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित, शरदेन्दु हासिनी। लेखक कहते हैं कि कवि पंत जी कहते हैं कि जिनकी पकी फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है, यानी भारतीय किसानों की फसल सोने के समान दिखाई पड़ती है। पराधीनता के कारण वे शोषण के शिकार हैं, अंग्रेजों के गुलामी के कारण ये शोषण के शिकार हैं। वे उनके हर अपमान, शोषण, अत्याचार आदि को सहन करते हुए धरती के समान सहनशील बने हुए हैं, अर्थात वे अपने जुल्मों का विरोध न करके चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे क्रूर शासन से इतने भयभीत हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते। देशवासियों की ऐसी दुर्दशा और व्यवस्था देखकर कवि दुख से भर जाता है कि जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकती थी, आपसी शत्रुता के कारण आज ग्रहण लगा अंधकारमय है। लेखक कहते हैं कि जिस देश के वीरों की गाथा संसार में शरद पूर्णिमा की चांदनी की समान चमकती थी, लेकिन वहाँ पे आपसी दुश्मनी के कारण ग्रहण लगा हुआ है, पूरे देश में अंधकार भरा हुआ है। शरद पूर्णिमा यह अश्विन मास के पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन उत्तर भारत में लोग छतों पर खीर बनाकर रखते हैं, क्योंकि इस दिन लोगों का मानना है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है और फिर इसी दिन, और लोगों का यह भी मानना है कि चांद शरद पूर्णिमा के दिन ही अपनी पूरी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। आगे लेखक कहते हैं कि चिंतित भीरी कुटी क्षिति तिम्रांकित, नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। कवि पंत जी कहते हैं कि अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण से लोग उदास, निराश और हताश हैं, यानी वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। लोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सभी कोई चुपचाप अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण सह रहे हैं। देशवासियों की ऐसी मन की स्थिति पर कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिनके मुख की शोभा की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, यानी लेखक कहते हैं कि जिन भारतवासियों की मुख चांद के समान चमकता है, या फिर जहां गीता जैसे प्रेरणादायी ग्रंथ की रचना हुई और जिस देश में गीता की रचना हुई, उस देश के लोग अज्ञानता और मूर्खता के कारण गुलाम हैं, वह अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं तथा शोषण के शिकार हैं। जहाँ पे गीता जैसा पुस्तक को प्रकाशित किया गया, वहाँ के लोग आज अंग्रेजों का गुलामी कर रहे हैं, वहाँ के लोगों पर अत्याचार और शोषण हो रहा है। अगला छंद में लेखक कहते हैं सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरति जन मन भय भव तम भरम, जग जननी जीवन विकासिनी। कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हो गया, भारत महात्मा गांधी के आदर्शों पर, सत्य और अहिंसा के आधार पर आज़ाद हुआ, तो वहीं कवि सफलता पर आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहिंसा जैसे महान मंत्र का संदेश देकर लोगों के मन का भय, अज्ञान एवं भ्रम का हरण कर भारत माता की स्वतंत्रता की प्राप्ति का संदेश दिया। यानी महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए अहिंसा के रास्ते पर यहाँ के लोगों ने चलकर भारत माता को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।